बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का छोटी और दरमियानी सनतों के लिए तवानाई पैकेज का ऐलान। कहते हैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में जितनी बिजली ज़ायद इस्तेमाल होगी वह 50% कम रेट पर मिलेगी। इंडस्ट्री के लिए कोई पीक आवर्स नहीं होंगे। रियायती पैकेज से सनती तरक्की में इजाफा होगा। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतना ही रुपया मजबूत होगा। और अभी आपको बताएं, 8 माह बाद सरकारी सतह पर चीनी की कीमत का तायुन कर दिया गया है। चीनी का सरकारी रेट 70 से बढ़ाकर 83 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है, जबकि सस्ते बाजारों में चीनी 81 रुपए 50 पैसे में मिलेगी और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शहरियों को मुनाफाखोरों से निजात मिलने की राह हमवार हो गई। शहर में इंपोर्टेड चीनी 83 रुपए 50 पैसे फी किलो में फरोख्त होगी। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंपोर्टेड चीनी कमर्शियल बुनियादों और थोक पर कारोबार करने वालों की बजाय पुरचून का कारोबार करने वाले दुकानदारों को दी जाएगी। फरोख्त शुदा चीनी का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। डीसी लाहौर के मुताबिक 83 रुपए 50 पैसे फी किलो इंपोर्टेड चीनी की रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करवाया जाएगा, जबकि सहूलत बाजारों में इंपोर्टेड चीनी 81 रुपए 5 पैसे किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इस पर अमल दरामद करवाने की फौरी हिदायत कर दी गई है। महंगाई की लहर ने सस्ती तफरीही सहूलियात को भी लपेट में ले लिया है। 28 करोड़ आमदनी के लिए शालामार बाग शाहदरा कॉम्प्लेक्स में एंट्री फीस मुकर्रर करने का फैसला कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए अब तारीखी मकामात की सैरो तफरी के लिए एंट्री फीस बढ़ाने जा रही है, जिसके लिए महकमा आर्काइव और सियाहत ने हुकूमत पंजाब को समरी अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक तारीखी मकामात की सैरो तफरी के लिए आने वाले बच्चों की फी टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए, जबकि बड़ों के लिए टिकट 20 से बढ़ाकर 50 रुपए होगी। शालामार गार्डन, नूर जहां के मकबरे और शाहदरा कॉम्प्लेक्स को देखने वाले बच्चों के लिए 20 और बड़ों के लिए 50 रुपए का टिकट होगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तारीखी मकामात की सैर पर भी टिकट बढ़ाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन तारीखी मकामात से सालाना 28 करोड़ रुपए अवाम की जेब से निकाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत शालामार गार्डन पर टिकट बढ़ाने से सालाना 2 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदन हासिल कर सकेगी। शाहदरा कॉम्प्लेक्स से सालाना 80 लाख रुपए की आमदन वसूल होने का तखमीना लगाया गया। दूसरी जानिब तारीखी और यादगार मकामात पर शूटिंग फीस भी बढ़ाई जा रही है। फिल्म शूटिंग के लिए 2 लाख, फोटोग्राफी पर 50,000 रुपए तक फीस अदा करना होगी। पार्किंग के अलग हैं, मास्क के अलग हैं और उसके अलावा 20 रुपये, यानी कि आप अगर आपने वैसे बैठने के लिए भी अपने विजिट के लिए भी आना है तो आपके पास मैक्सिमम 100 रुपीज़ हैं, तो आप इधर इन हो सकते हैं, वरना आप अंदर इन नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ये तो फ्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप आगे वॉक करेंगे सुबह सुबह जो टाइम होता है। मॉर्निंग में वैसे फ्री ही है, आफ्टर ऑल 7 AM के 7 AM के बाद यहाँ पे तकरीबन टिकट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेरे लिहाज से ये फ्री होनी चाहिए। 20 रुपीज़ हैं तो चलो 2-3 दोस्त आते हैं तो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन 50 रुपीज़ अरेंज बहुत मुश्किल से होंगे, हो तो जाएंगे लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई के इस दौर में अवाम ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को मायूस कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। और अब बात करेंगे हफ्ता-ए रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से। पंजाब हुकूमत का हर साल हफ्ता-ए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान सामने आया। माह रबीउल अव्वल में नातिया मुशायरा भी होगा। सीरत नबी पर तकरीरी मुकाबले, बैनुल अक़वामी उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस और खत्ताती कंपटीशन मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान। सालाना 50 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उस्मान बुज़ार की गुस्ताखाना खाकों की भी शदीद मज़म्मत। जारी करने वाले खाके दिखाए गए। ये सब ऐसे इकदामात हैं जिनकी न कोई वजह बयान की जा सकती है और न ही कोई जवाज़। आज़ादी इजहार के नाम पर की जाने वाली मज़मूम हरकतें कतई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि दुनिया भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर अंबिया किराम के बारे में गुस्ताखाना और मज़मूम हरकतें करने पर पाबंदी आयद की जाए। 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को बेदर्दी से बार बार मजरूह किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिना हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का एक और संग मील अबूर हो चुका है। फ्रेंड्स ऑफ जिना के अतिये से इमरजेंसी में मरीजों की रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज्ड कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने मनसूबे का इफ्तिताह किया। फ्रेंड्स ऑफ जिना की जानिब से हॉस्पिटल को MRI और CT स्कैन का अतिया भी दिया गया है। जिना हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज गाह बनाने के मनसूबे के तहत हॉस्पिटल की इमरजेंसी को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने इमरजेंसी को कंप्यूटराइज्ड करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर प्रोफेसर मौसम नसीर तारड़,
प्रोफेसर तैयब अब्बास, प्रोफेसर नदीम, हफीज भट्ट, प्रोफेसर नवीद अशरफ और MS डॉक्टर याहिया सुल्तान, सईद अलवी समेत डॉक्टर्स और नर्सिस मौजूद थीं। उधर जिना हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फ्रेंड्स ऑफ जिना के अतिये से जदीद MRI मशीन और CT स्कैन मशीन का अतिया देने की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद दोनों जदीद तशखीसी मशीनों की तनसीब जल्द मुकम्मल की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का कहना है कि फ्रेंड्स ऑफ जिना के अतिये से हॉस्पिटल को बैनुल अक़वामी मयार का हामिल इलाजगाह बनाने के मिशन को रवा माली साल में ही मुकम्मल किया जाएगा। भारी कैश लेकर निकलने वालों की बैंकों से ही रैकी का इंकशाफ हुआ है। रवा साल 200 वारदातों में लुटेरों ने शहरियों का बैंकों से पीछा शुरू किया। मॉडल टाउन में 50 लाख लूटने वाले और बागबानपुरा डकैती के मुलजिम भी बैंक से मुतासरा शहरियों के पीछे लगे। CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आ चुकी है। और अभी आपको बताएं कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे में डिजाइन की खामियां दूर। नए डिजाइन में 3 मरले के फ्लैट की लागत 39 लाख से कम होकर 25 लाख कर दी गई है। LDA ने 1 खरब 48 अरब का नया PC1 तैयार कर लिया है। बैलेंस डिजाइन से मंसूबे के 48 अरब रुपए बचाए गए हैं। और लाहौर पार्किंग कंपनी पंजाब हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन गई है। महकमे बल्दियात की कंपनी बंद करने की सिफारिश पर अमल दरामद नहीं हो सका। अपने क़याम से अब तक कंपनी मतलूबा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। गैर रजिस्टर्ड इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केपर्स और आर्किटेक्ट्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रेडार पर आ चुके। मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा समेत 54 आर्किटेक्ट्स को जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। टैक्स नेट में शामिल न होने वाले आर्किटेक्ट्स को जुर्माने और दफातर सरबमोहर करने का इंदिया दिया गया है। और जेल में न होगी जबरी मुशक्कत, न मारे जाएंगे कोड़े। जेल में नया इस्लाही प्रोग्राम शुरू करने का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। की जानिब से जेल कवानीन में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। महकमा कानून की जानिब से जेल में कैदियों को कोड़े मारने की सजा खत्म करने के हवाले से कवानीन में मजीद तरमीम की जा रही हैं। तरमीमी मुसव्वदा कानून के मुताबिक जेल में कैदियों की मुशक्कत की सजा भी खत्म करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद जेल में मुस्लिम लीग नून के कायदीन को मिलने वाले मुशक्कती भी खत्म हो जाएंगे। तरमीमी मुसव्वदा कानून के मुताबिक जेल में काम करने वाले कैदियों का मुआवजा बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। मुसव्वदा कानून आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद तरमीमी मुसव्वदा कानून असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जेलों में इस्लाहात तो दूर की बात, कैदियों के खाने के लिए फंड्स भी जारी नहीं किए गए। रवा माली साल के दूसरे क्वार्टर में 45 करोड़ फंड्स कम जारी किए गए। पहले भी 80 करोड़ की रकम ठेकेदारान को वाजिबुल अदा है। जबकि विफाकी हुकूमत ने लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सियासी बोर्ड बनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स बनाने के लिए नाम वजारत पावर डिवीजन को अरसाल कर दिए गए हैं। हुकूमत का लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सियासी बोर्ड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में PTI के 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम वजारत को अरसाल कर दिए गए हैं। 6 मेंबरान में से 3 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर एजाज दयाल का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अरसाल किया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तारिक महमूद चट्ठा और आसिम शौकत का नाम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भिजवा दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील वफाकी काबीना की मंजूरी से की जाएगी। वाज़ेह रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील के लिए चंद रोज कबल चंद अफसरान पर एतराजात लगाए गए थे। तमाम एतराजात की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नामों की। और अभी आपको बताएं कि कम उम्री में सिफारिश पर नौकरियां हासिल करने वाले असातिज़ा का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में अफसरान और सियासी असर रसूख से 25 से ज़ायद असातिज़ा ने कम उम्री में मुलाजमत हासिल कर ली। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का कोई भी सरकारी नौकरी हासिल करने का अहल नहीं हो सकता। सरकारी इदारों में सिफारिश पर भर्तियों का सिलसिला अभी भी जारी है। कम उम्री में सिफारिश पर सरकारी नौकरियों में नौकरियां हासिल करने वाले असातिज़ा का इंकशाफ हुआ है। कम उम्री में भर्ती होने वाले असातिज़ा का ताल्लुक लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलों से है। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र कोई भी शख्स सरकारी नौकरी हासिल करने का अहल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला का फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की तकमील में ताखीर पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ताजरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म भी सामने आया है। वज़ीर आला ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की तकमील में ताखीर पर इजहार बरहमी किया।
हफीज सेंटर की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने पर ताजिरों का रद्द अमल। हफीज सेंटर का मुतासिरा हिस्सा सील करके बकिए में कारोबार करने दिया जाएगा। ताजिरों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। 15 रोज से प्लाजा बंद रहने से 3 अरब से जायद का मजीद नुकसान हो चुका है। पहले दिन से यही मुतालबा है कि हंगामी बुनियाद पर हमारे प्लाजे को हमारे हवाले किया जाए। जहाँ तक ये इब्तदाई रिपोर्ट का ताल्लुक है, इब्तदाई रिपोर्ट में ये वाज़ह कर दिया गया है कि मगरबी हिस्सा कुछ अरसे के लिए वो उसको शटरिंग लगा के बंद कर दिया जाएगा, जबकि मशरकी हिस्से को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि वो 22% एरिया डैमेज हुआ है, 78% जो एरिया हमारे पास सेफ़ है। हम बारहा इल्तिजा कर चुके हैं, रिक्वेस्टें कर चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट से भी, DC साहब से भी, कि इसको हंगामी बुनियादों पर इसकी कार्रवाई की जाए और ऑपरेशन किया जाए, ताकि हमारे प्लाजे के जो ताजर हजरात बेयारों मददगार हो गए हैं वो कम से कम अपनी कारोबारी सरगर्मियों के पास बैठ तो सकें। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। सानहा मॉडल टाउन में मुलव्विस अफसरान की तैनातियां कर दी गई हैं। मज़कूरा 116 अफसरान और एहलकारों में सिर्फ SP तैनाती के लिए दरबदर हैं। आफ्ताब पुलवान और इमरान करामत बुखारी पिछले 1 साल से तैनाती के मुंतज़िर हैं। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर में गुटके और नाकिस अशिया की फरोख्त पर क्रैकडाउन जारी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 9 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। तो पंजाब के किसान महंगाई से बेहाल होकर सड़कों पर निकल आए हैं। किसान इत्तेहाद का मुतालबात की मंजूरी के लिए ठोकर न्याज बेग पर धरना, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेगा। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि हम ठोकर न्याज मुल्तान रोड 3 दिन धरना देंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली, बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? डंडे पकड़े ये मुजाहिरीन हैं जो कि हम देख सकते हैं, लाइट्स ऑफ थी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? जमालुद्दीन जमाली से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, फिर करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के किसान महंगाई से बेहाल होकर सड़कों पर निकल आए हैं। किसान इत्तेहाद का मुतालबात की मंजूरी के लिए ठोकर न्याज बेग पर यह धरना है जो कि जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है। जमालुद्दीन जमाली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? लाइट्स को ऑफ कर दिया गया था, दोबारा से ऑन की गई हैं या नहीं की गई? से खेलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे चूंकि उन्होंने वक्त गुजारना है, रात गुजारनी है और बकौल इनके ये 2-3 रातें यहाँ पे क़याम करेंगे। यहाँ पे वो गीतों पे रक्स भी जो है किसानों की तरफ से जारी है। डंडे हवा में लहराए जा रहे हैं। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो है इंतज़ामिया बिल्कुल परेशान ना करे, उनका जो एहतजाज है वो पूरा अमन है। और जबकि दूसरी जानब अपने मुतालबात के हवाले से इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में किसान जो है अब बेहाल हो गया है, महंगाई जो है कई गुना बढ़ चुकी है, जो खाते हैं और जो दीगर आप एहतजाज हैं। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि फ्रांस में की जाने वाली गुस्ताखाना हरकत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा बरहम है। पाकिस्तान में फ्रेंच मसनूआत का बाइकॉट। फ्रांसीसी मसनूआत के बावजूद निजी मॉल्स में कारेफोर स्टोर्स ताहाल बंद नहीं किए जा सके। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कि स्टोर्स को बंद नहीं किया गया, कोई कार्रवाई की जा रही है? फ्रांस में की जाने वाली गुस्ताखी के खिलाफ जो पूरी उम्मत मुसलमा है वो यकजा है और बरहम नज़र आ रही है। वहीं पे जहाँ पर पूरी जो दुनिया में उम्मत मुसलमा है, फ्रांस की जो अशिया हैं उनकी मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है इस चीज़ का बरहमी का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमती सतह पर जो सफारती और तजारती जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। तो इस हवाले से पाकिस्तान में भी जो शहरी हैं वो इस हवाले से काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं और मुसलमानों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जहाँ पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया गया है, वहीं पे कारफोर जो कि चाइनीज़ फ्रांस की जो चेन है हाइपर मार्केट की, तो उसको भी बंद होना चाहिए। तो इस हवाले से लोगों से जानें। अच्छा, बताइएगा कारफोर जो फ्रांसीसी हाइपर मार्केट चेन है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरार शाह काज़मी है और डेफिनेटली इसको भी बंद होना चाहिए। ये भी फ्रांस की प्रोडक्ट है और जहाँ सारी बंद हुई हैं मेरा ख्याल है कि इसको भी बंद करें, इसको भी बयान करें। जो हम जैसा कि ये चीज़ मीडिया से या इस दुनिया से उजल है,
میرے خیال میں کہ اس کو بند کریں اور اس کا بائیکاٹ کریں. بالکل فرانسیسی شہریوں کا کیا کہنا ہے آپ نے سنا. عثمان الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پر غداری کے مقدمے کی تحقیقات تعطل کا شکار. تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ سمیت 4 میں سے 3 افسران کو CCPO تبدیل کر چکے ہیں. جبکہ دوسری جانب آمدن سے زائد سیاست کا کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. نیب لاہور نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کو 10 نومبر کو طلب کر لیا ہے. رانا ثناءاللہ کو تمام متعلقہ ریکارڈ ہم نہ لانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. مریم نواز کی پیشی کے موقع پر پولیس اہلکاروں سے جھگڑے کے کیس کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ حافظ نفیس یوسف نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 5 دسمبر کو طلبی کیس سمن جاری کر دیے ہیں. جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف فیملی اور جہانگیر ترین کی شوگر ملز کے خلاف FIA اقدام کے خلاف درخواستوں میں فری کین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عدالت نے درخواست گزاروں کے خلاف تعدیبی کارروائی اور ہراساں کرنے سے روکنے کے حکم امتناعی میں بھی توسیع کر دی ہے. جسٹس شاہد کریم اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی. عدالت کے روبرو JWD شوگر ملز کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے جوابی دلائل مکمل کر لیے. اس کیس میں وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر نے دلائل مکمل کر لیے تھے. عدالت کے روبرو شریف خاندان کے وکیل سلیمان اسلم بٹ نے جوابی دلائل مکمل کر لیے تھے. گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنے دلائل میں درخواستوں کی مخالفت کی تھی. درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی حکومت نے چینی کی قلت پر 16 مارچ کو انکوائری کمیٹی تشکیل دی. فاروقی پلپ ملز اور العریبیہ شوگر ملز پر کارپوریٹ فراڈ کا بے بنیاد الزام عائد کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے فاروقی پلپ مل اور العریبیہ شوگر ملز کے خلاف انکوائری کرنے کا غیر قانونی حکم دیا ہے. درخواست گزاروں کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت JIT کا العریبیہ شوگر ملز سے ریکارڈ طلبی کے نوٹس کو غیر قانونی قرار دے. مزید استدعا کی گئی کہ العریبیہ شوگر ملز اور فاروقی پلپ ملز کے خلاف وفاقی حکومت کی انکوائری کے احکامات کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے. FIA کی جانب سے طلبی کے نوٹسز معطل کیے جائیں اور ہراساں کرنے سے روکا جائے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ نے پیٹرولیم کمیشن کو تحقیقات 2 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ ایسا کیس ہے جسے حکومت حل جائے گی. چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس ہاشمی کمان کی ملاقات ہوئی. عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کے پاکستان دوست بیانیے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس ہاشمی کمان نے ملاقات کی ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کے پاکستان دوست بیانیے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں جاری فلاحی منصوبوں کو مؤثر انداز سے عوام کے سامنے لایا جائے. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا. میاں نواز شریف اپنی بیماری اور حکومتی ٹولے کا علاج کر رہے ہیں. علاج مکمل ہونے کے بعد پاکستان آئیں گے. IG پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت فورس کی سزا اور جزا کے امور سے متعلق اجلاس ہوا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں اہلکاروں کی اپیلوں اور ہونے والے فیصلوں کے ریکارڈ کو اپڈیٹ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. جبکہ صوبائی وزیر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ملک نعمان احمد لنگڑیال سے معروف صنعت کار طارق شیخ، معروف بزنس مین اختر چیمہ اور سردار رؤف وٹو کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں مختلف سیاسی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. طارق شیخ اور اختر چیمہ نے صوبائی وزیر سے ملاقات میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسیز کو سراہا. طارق شیخ نے کہا کہ ملک سے بددیانتی اور کرپشن کا خاتمہ تحریک انصاف کا مشن ہے اور امید کرتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے اور لوگوں کو روزگار دلوانے میں تحریک انصاف اپنا وعدہ پورا کرے گی. اور صوبائی دارالحکومت میں ہونے والی مختلف سرگرمیوں کی مختصر جائزہ رپورٹ. سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب سارا اسلم کی زیر صدارت ایجوکیشن اتھارٹیز کا جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں تمام اضلاع میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیمز پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. پاکستان آرچری فیڈریشن کی جنرل کونسل نے صدر آرچری فیڈریشن سید عارف حسن پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا. صدر آرچری فیڈریشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن کا کہنا تھا کہ شرکاء کے ایک بار پھر مکمل اعتماد پر ان کا شکر گزار ہوں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد کاٹھیا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس انڈور اور آؤٹ ڈور ڈینگی سروے
डेंगू लार्वा की तल्फी और डेंगू स्प्रे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एडीसीजी शाहिद काठिया ने तमाम महकमों को डेंगू सर्विलेंस की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की। किर्गिस्तान के सफीर एरिक बेशम ब्यो का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात की। एरिक बेशम ब्यो ने कहा कि सी पैक मंसूबा वस्ती एशियाई ममालिक के साथ जुड़ने से पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की कर सकती है। यूक्रेन में पाकिस्तान के नामजद एम्बेसडर मेजर जनरल रिटायर्ड नोएल इसराइल खोकर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफीर नोएल इसराइल खोकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के फरोग के लिए MOU किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रेड आगे बढ़ते हैं। रहीम स्टोर की जानिब से रहमतों और बरकतों के इस महीने में कुरानदाजी का सिलसिला जारी और सारी है। इस वक्त मोहम्मद अली रजा इस वक्त इकबाल टाउन ब्रांच में मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी अली। इस वक्त मैं रहीम स्टोर अलामा इकबाल टाउन ब्रांच पर मौजूद हूँ और आज कुरानदाजी का 16वां रोज़ है और 94 लोगों के अभी तक कुर्रे निकल चुके हैं। लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और इस कुरानदाजी का हिस्सा बन रहे हैं। दिन ब दिन इसमें काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ राना अख्तर महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आज 94 लोगों के 100 को टच करने वाला फिगर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, फर्स्ट डे से स्टार्ट किया है, उसमें कुछ तादाद बढ़ गई, बल्कि हमारा था कि शायद 130-135 होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है 140 से और 150 के राउंड बोर्ड ये लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और जिन लोगों का कुर्रा निकला है उनको हम मुबारकबाद पेश कर ही रहे हैं। और रह गई बात, हमारा जो कस्टमर है वो चाहे उनका कुर्रे में नाम निकला है या नहीं निकला, जो हमारा कस्टमर है वो हमारा रहीम स्टोर का पार्टनर है, क्योंकि इसमें उनका रहीम स्टोर पे आना, हमारे बिज़नेस के लिए प्रमोट करना और इस स्कीम को लॉन्च करना, ये अल्लाह ताला की तरफ से। और उसके बाद सेकंड उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो रहीम स्टोर के रेगुलर हमारे कस्टमर हैं, उनका इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा सर, आप कस्टमर्स को तो ओब्लाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि आप अपने वर्कर्स को भी ओब्लाइज कर रहे हैं, उनको भी ये मौका फराहम करें कि वो भी अल्लाह के घर की सादत हासिल करें। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? उसमें देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अमला है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सिंसियर है। शायद मैं ये समझता हूँ मेरे से भी शायद वो ज़्यादा। ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम हैंडबॉल नुमाइशी मैच में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब वाइट ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ग्रीन को शिकस्त दे दी। जिम्नेजियम हॉल में होने वाले मैच में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब वाइट ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ग्रीन को 12 के मुकाबले में 15 पॉइंट से शिकस्त दे दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर एहसान भुट्टा और DG स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद भी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।